कि बाबा साहेब का सबसे ज्यादा अपमान करने का अगर किसी ने काम किया तो वो कांग्रेस की पार्टी है। आप बता दीजिए मुझे एक कार्य आप मुझे बता दीजिए आधार पर चलेगा। मैं संविधान की ये कितना ये सम्मान करते हैं, क्योंकि कई बार कांग्रेस के तमाम नेता अपनी जेब में संविधान की किताब को लेकर घूमते हैं, अलग अलग मंच पे उसको लहराने का काम करते हैं। संविधान का सम्मान आप कितना करते हैं उसकी चर्चा मैं बाद में करूंगा, पर संविधान के रचयिता उनका इन्होंने कितना सम्मान किया इसका भी जिक्र आज होना जरूरी है, क्योंकि आज उन्हीं के बनाए हुए संविधान के आधार पर इस शेर का हम लोग सम्मान करते हैं। डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर। मैं पूछना चाहता हूं कांग्रेस विपक्ष के नेता और दलों से जो इनका समर्थन करते हैं, बताइए मुझे डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का क्या सम्मान किया इन्होंने? बल्कि इतिहास गवाह है और हर कोई जानता है कि बाबा साहेब का सबसे ज्यादा अपमान करने का अगर किसी ने काम किया तो वो कांग्रेस की पार्टी है। आप बता दीजिए मुझे एक कार्य आप मुझे बता दीजिए जो आपने बाबा साहेब के सम्मान में किए हों। लगभग 4 दशक से ज्यादा भारत को स्वतंत्र हुए हो गए थे, पर उसके बावजूद बाबा साहेब की एक भी प्रतिमा, मैं फर्स्ट टाइम मेंबर पार्लियामेंट जब 2014 में बन के आया था, मुझे आश्चर्य होता था ये सोचकर कि एक ऐसा सदन जो संविधान के आधार पर चलता है और उसी संविधान के रचयिता की एक तस्वीर तक भारत की संसद में नहीं है। बताइए क्यों नहीं कांग्रेस पार्टी ने उनकी प्रतिमा लगाई? आज संविधान के सम्मान की बात करते हैं, क्यों 4 दशक तक 89 से पहले 89 में जब वीपी सिंह जी की सरकार थी, जिसका समर्थन भारतीय जनता पार्टी कर रही थी, जिस सरकार में मेरे नेता मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी श्रम एवं कल्याण मंत्री थे, उस सरकार में पहली बार बाबा साहब का तैल चित्र भारत के सेंट्रल हॉल में लगाने का काम किया, जिसको आज हम लोग संविधान सदन बोलते हैं। और तकलीफ इस बात की कि उस वक्त तक एक दल नहीं, एक परिवार के 3-3 सदस्यों की प्रतिमा उस सदन में लगी हुई थी, पर बाबा साहब की प्रतिमा इन लोगों ने लगाना जरूरी नहीं समझा। आज हम लोग जब गर्व से बोलते हैं, फख्र से बोलते हैं, भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, भारत रत्न की उपाधि इनको उस सरकार में देने का काम किया। उनके जन्म दिवस पर 14 अप्रैल को छुट्टी की घोषणा करने का काम उस वीपी सिंह जी की सरकार में किया गया। और ये लोग बात करेंगे संविधान की। जब आप संविधान के रचयिता का सम्मान नहीं कर सकते तो उस संविधान का क्या सम्मान करेंगे? ये सवाल आपसे पूछना बनता है। और संविधान को पॉकेट में लेके घूमते हैं आप लोग। पॉकेट में लेके घूमने की चीज है हमारा संविधान, अलग अलग मंचों पे लहराने की चीज है हमारा संविधान। एक प्रसंग महोदय आपकी इजाजत से मैं देना चाहूंगा। 2020 में किसी कारणवश मैं अकेले चुनाव लड़ रहा था बिहार विधानसभा का, और उस वक्त मुझे